है, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ज्ञान वापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दो टूक बयान सामने आया है। ज्ञान वापी विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मंदिर के अंदर क्या कर रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ का ज्ञान वापी पर यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। ज्ञान वापी पर ऐतिहासिक गलती हुई है और उन्होंने देखिए मुस्लिम समाज से भी अपील की। मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? भगवान ने जिन्हें आंखें दी हैं वो जाकर देखें। और 2017 से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। यहाँ किसी भी चुनाव में हिंसा नहीं हुई है। मुस्लिम समाज इस ऐतिहासिक भूल का सुधार करे। तो देखिए बड़ा बयान ज्ञान वापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला, सबको कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारे साथ संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विनीत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। रतीश, देखिए बड़ा बयान ये, और ये पूरा मामला आपकी जबकि कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, कहा कि उसको मस्जिद बोलेंगे तो विवाद होगा। साथ ही मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो इस बयान को किस तरह से देखा जाना चाहिए? और रतीश, कहा जाए कि एक बेहद महत्वपूर्ण बयान, जबकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 अगस्त की वो तारीख मुकर्रर की गई है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी कि ज्ञान वापी परिसर का सर्वे होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। उसके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान, जिसमें वो ऐतिहासिक भूल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनके पास दृष्टि है वो स्वयं जा करके देख लें कि ज्ञान वापी परिसर में मंदिर है या मस्जिद है। जिस तरह से उन्होंने सख्त लहजे में यह बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वहाँ पर त्रिशूल है, ज्योतिर्लिंग है और तमाम भिन्न भिन्न ऐसी चीज़ें हैं जो इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी हैं कि वो मंदिर था। ऐसे में इसकी बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया होने जा रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने इस तरह से बयान दिया है। ज्ञान वापी को लेकर सभी लोग संभल कर बयान दे रहे हैं। कोर्ट में मामला जो फैसला है वो रिजर्व हो गया है। सर्वे को लेकर काफ़ी हाय तौबा हुई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 दिन तक लगातार सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया कि इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान बड़ी प्रतिक्रिया और बड़ी प्रतिक्रिया के बाद निकाल सकता है कि अब इस पे हाय तौबा मचना तय है, क्योंकि इतना सेंसिटिव और इतना संवेदनशील मामला है ज्ञान वापी परिसर का। और उसमें मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में ये कहा कि दृष्टि जिनके पास है वो देख लें। यानी सीधे तौर पर वो चिल्ला चिल्ला करके वहाँ की दीवारें ये कह रही हैं कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष है वो स्वयं आगे आकर के अपनी भूल का सुधार करते हुए इसे हिंदू पक्ष को सौंप दे। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बयान निश्चित तौर पर। रतीश, हमारे साथ विनीत भी जुड़ गए हैं। विनीत, क्या देखिए महत्वपूर्ण बयान और इसके बाद निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भी जो प्रतिक्रिया जो है वो सामने आएगी। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरह से ये बयान आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उन्होंने कहा कि इसको मस्जिद बोलना गलत होगा
और मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है इस वक्त, क्या कहेंगे आप इस बयान पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं उसका समर्थन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री सामने आकर के इस प्रकार से स्पष्ट बोलने का काम किया। निश्चित रूप से ये साक्ष्य और प्रमाण बता रहे हैं कि वो जो है मंदिर ही था और मंदिर पे हिंदुओं का अधिकार है, इसलिए यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है, इसलिए हिंदुओं को ये मंदिर सौंप देनी चाहिए और इस विवाद की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा जो मामला है वो अभी कोर्ट में चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद निश्चित तौर पर विवाद होगा? नहीं, विवाद नहीं होगा। इस बयान से तो समाधान होगा। जब सूबे के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस बात को, तो मुस्लिम पक्षकारों को मानना चाहिए। और देश इसमें बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मानेंगे तो आखिर कैसे भाईचारा होगा? भाईचारे के लिए जरूरी है ना कि वो भी आगे बढ़े। भाईचारा के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति कदम अपना उठाए, तो इसलिए उनको उठाना चाहिए। जब साक्ष्य प्रमाण हिंदुओं के हैं तो इसमें बट लेकिन नहीं होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देखिए एक ऐतिहासिक गलती है और मुस्लिम समाज को ये गलती माननी चाहिए और उनकी तरफ से ही प्रस्ताव आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। राम मंदिर में भी तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि ये करें, लेकिन इन्होंने किया नहीं। चूंकि राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था, मैंने देखा कितना सफर करना पड़ा और अंतिम लड़ाई लड़ी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता कमेटी भी बना दिया था, लेकिन फिर भी उससे इन्होंने नहीं माना। तो हमें लगता है कम से कम इससे और मथुरा पे मान जाना चाहिए। जी, चूंकि देखिए पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और इसी वजह से कहा जाए कि कोर्ट के जरिए ही, चाहे वो राम मंदिर की ही बात कर ले, तो राम मंदिर का जो पूरा मामला था, जो पूरा मसला था, वो कोर्ट के जरिए ही सुलझाया गया और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। आपने देखा कि किस तरह से पूरा मामला जो है वो कोर्ट के जरिए सुलझाया गया। तो क्या ज्ञानवापी का जो मसला है वो भी कोर्ट के जरिए ही सुलझाना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि बातचीत से हल हो जाए। मुस्लिम पक्षकार का दावा छोड़ दे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। और अगर जो नहीं है तो कोर्ट तो अंतिम विकल्प है ही है, फिर तो कोर्ट तो है ही है, उसको क्या रोक सकते हैं आदमी। बिल्कुल, और इसी तरह से देखिए अन्य जो पक्ष है वो भी अगर इसी तरह से बयान देंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता जाएगा। चक्रपाणी महाराज जी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए ये बड़ा बयान आया है। विनीत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विनीत, क्या जानकारी? देखिए कहा जाए कि ये जो बयान आया है इसके बाद से प्रतिक्रियाएं आना लाजिमी है। क्या अभी तक किसी ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया विनीत दी है? वाराणसी से क्या अपडेट है? बिल्कुल शांतनु, देखिए पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। 3 अगस्त को इस पूरे मामले में हाईकोर्ट फैसला देगा कि अब उस पूरे ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी को लेकर के बयान देना काफी महत्वपूर्ण बयान है। लाजमी है कि इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अब जो उनका भी बयान सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी परिसर का जिक्र किया है, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो मस्जिद की दीवारें हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले मंदिर ही था, क्योंकि मस्जिद में त्रिशूल के निशान कहाँ मिलते हैं। हमने पिछले कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में देखा भी था कि जब वीडियोग्राफी कराई गई थी तो जो मस्जिद की दीवारें थी उस पे कमल के निशान, त्रिशूल के निशान, अन्य जो देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं वो तमाम ऐसे साक्ष्य मिले थे, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा था कि वो उस पूरे परिसर को औरंगजेब ने तोड़वा कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि अभी पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसको लेकर के हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां पर आदि विशेश्वर विराजमान हुआ करते थे और यही वजह है कि कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, वो एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट में जो है 3 अगस्त तक जो है 3 अगस्त को ये फैसला आएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखना होगा कि 3 अगस्त को क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देना काफी महत्वपूर्ण बयान है। ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ। पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था।
कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली है। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आपने सुना कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी को लेकर ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, त्रिशूल मंदिर के अंदर क्या कर रहा है, और अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती हुई है और इसलिए मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि इस पूरे मामले का समाधान होना चाहिए। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये महत्वपूर्ण बयान। हाजी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को यदि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर, जिस तरह से ये पूरा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का आया है? उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से भी प्रस्ताव आना चाहिए कि इस पूरे मसले का समाधान निकलना चाहिए। क्या ये बयान उन्हीं ने हैसियत सीएम दिया? जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान है जी। नहीं, क्या उन्हीं ने हैसियत वजीर आजम उत्तर प्रदेश के बयान दिया? अब मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो वो मुख्यमंत्री ही है, इसी हैसियत से उन्होंने बयान दिया है। सर देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। अगर वो कहते हैं कि मस्जिद को मस्जिद कहने में परेशानी होगी तो हम तैयार। उस परेशानियों से निपटने के हमें भारत के संविधान ने जो हक दिया है, अगर उसके ऊपर वो डकैती डालना चाहते तो हम तैयार हैं। हम भारत के संविधान की हिफाजत अपने खून के आखिरी कतरे तक करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे जी। हमने भारत की आजादी के लिए भी खून दिया है। हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिलना है। तो अगर ये वजीर आजम उत्तर प्रदेश का बयान है तो निहायत शर्मनाक, और उनको शायद अपने पद पे बने रहने की कोई भी नैतिकता अगर उनके अंदर है तो वो फौरन इस्तीफा दें। क्योंकि हाँ, अगर उन्हीं ने एज ए भक्त ये बयान दिया है तो भी वजीर आजम रहते हुए इसकी जितनी भी निंदा हो उतनी कम जी। और उन्होंने कहा कि देखिए, मुस्लिम समाज को ये मानना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती है और उनकी तरफ से ही एक प्रस्ताव आना चाहिए कि इस पूरे मसले का जो है वो समाधान निकलना चाहिए। मुस्लिम समाज की तरफ से ये प्रस्ताव आना चाहिए। सर, किन गलतियों को मिटाएंगे इतिहास की? वर्तमान में क्या है उसकी जो गलतियां हो रही है उस पर क्यों नहीं उनको एक लफ्ज नहीं दिखाई दे रहा? आज मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा करके उनकी परेड कराई जा रही है। हमारे वजीर आजम का मुंह में लड्डू है, दही जमी हुई है, उस पर नहीं बोल रहे। ये कौन सी गलती है? ये किसकी गलती है? उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है, उन्हीं के सब है, उन्हीं का अमला है। वो एक बार भी नहीं बोल पा रहे। और अगर मस्जिद को मस्जिद कहा जाएगा तो मुसीबत होगी, परेशानी होगी। तो हम उन परेशानियों को सहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं आप लोग इसको, वहां पर किस तरह से चुनाव में देखा हिंसा हो रही है और क्या उसी तरह से बनाना चाह रहे हैं, उस पर बातचीत भी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ही रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो गुलदस्ता सदियों से चला आ रहा है, जो यहाँ की तहजीब और तमीज है, उसको हम किसी भी बिरले और पागल शख्स को मिटाने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी तो हम सब तैयार हैं।
मेरा सवाल आज भारत समाचार के से है और आपसे भी है और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जितने रहने वाले हैं उनसे है, क्या मस्जिद को मस्जिद कहने में परेशानी होगी? ये किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है? ये किस तरह की बयानबाजी है? शायद ये बरगलाया जा रहा है, ये 24 की तैयारी की जा रही है, तो बहुत ही गंदा और इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई बयान हो ही नहीं सकता। यह मामला अदालतें किस लिए है? यानी कहना क्या चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि अदालतों का कोई अस्तित्व नहीं है, अदालतों के वो नहीं मानते अदालत को, यानी भारत के संविधान को नहीं मानते। तो जब संविधान पर नहीं मानते तो उनको रहने का अधिकार नहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रतीश, देखिए जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कहा जा रहा था कि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आएंगी और कहीं ना कहीं देखिए इंडिया को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि उसको इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है इसको लेकर भी कहा जाए कि अन्य राज्यों पर बातचीत नहीं होती है, लेकिन मणिपुर पर ही लगातार जो है वो हंगामा हो रहा है। लेकिन ज्ञानवापी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रतीश, और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी अब आना जो है वो शुरू हो गई हैं, जैसा कि आपने देखा। देखिए, ज्ञानवापी टाइमिंग बहुत सियासत में मायने रखती है और ये मुख्यमंत्री का जो बयान है 3 तारीख को, यानी तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन फैसला आना है कि एएसआई का सर्वे होगा ज्ञानवापी परिसर को लेकर अथवा नहीं होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, जो बयानबाजी की है, वो काफ़ी सख्त लहजे में की है। बोला काफ़ी ये कह सकते हैं कि सरल शब्दों में है, लेकिन सरल शब्दों में काफ़ी सख्त लहजे में ये कह सकते हैं कि बातचीत की है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि दीवारें चीख चीख के कह रही हैं, ज्योतिर्लिंग है, त्रिशूल है, क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? और बॉल को टॉस करना जिसे कहते हैं कि बॉल को टॉस कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ बॉल टॉस की गई है। भाई आप स्वयं मान लीजिए कि यह मंदिर था और अब ये स्वीकार करते हुए इस चीज़ से पीछे हट जाइए कि ये मस्जिद थी, और जो दूसरा पक्ष है उसको आपको स्वयं प्रस्ताव ये दे देना चाहिए कि भाई ये मस्जिद है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान आना अपने आप में बड़ा इस बयान को कहा जा सकता है और इसकी प्रतिक्रिया, तमाम प्रतिक्रियाएं आएंगी और काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आएंगी। जिस तरह से मुस्लिम स्कॉलर इस बात को कह रहे हैं कि शर्मनाक बयान है, क्या ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने बयान दिया है, इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं अभी विपक्ष से भी आनी शुरू होंगी। अयोध्या के जो महंत हैं राजू दास, उन्होंने साफ तौर पे इस बयान का समर्थन कर दिया है। ऐसे में कुछ समर्थन में बयान आएंगे और कुछ विपक्ष की तरफ से काफ़ी चुभने वाले बयान भी आपसे कुछ देर बाद सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन टाइमिंग इसकी देखी जाए कि मुख्यमंत्री ने जिस टाइम पर, जिस वक्त पर ये बयान दिया है, फैसला रिजर्व हो चुका है, फैसला आना है और इससे पहले इस तरीके का बयान एक संदेश देने की भी कोशिश होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके मंत्री भी लगातार इसी तरफ इंगित करते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होना चाहिए। और चूंकि वहाँ पर एक कमीशन का सर्वे कुछ 1 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें कुछ ऐसे प्रमाण मिलने की बात की गई थी कि उन्हें मंदिर, जो शिव मंदिर की बात की जा रही है, वो इस्टेब्लिश होते थे, ऐसा उनका दावा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान तमाम लोगों को चुभने वाला है, जिसकी चुभती हुई प्रतिक्रियाएं आपसे कुछ देर बाद भी आएंगी। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बयान, काफ़ी महत्वपूर्ण समय पे आया है और इसके बिना पर मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल को भी लपेटा है और कश्मीर को भी लपेटा है। 90 के दशक की याद दिलाई है तो बंगाल में जो अभी चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव, उनमें जो हिंसा हुई उस पर भी सरकार काफी ज्यादा घिरी हुई है। ठीक है रतीश, विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु शंकर जैन जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान सामने आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है ये जो बयान है, ये ज्ञानव्यापी के जो सच हैं, इतने दिन से जो हम लोग चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि ज्ञानव्यापी के ये फैक्ट है, सच है, ये उसके कॉन्फिडेंस में दिया हुआ बयान है। और जो वहाँ पे ब्रह्म कमल मिले हैं, त्रिशूल मिले हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, शिवलिंग मिला है, वेस्टर्न वॉल है, उन सारी चीजों के बारे में जो हम हमेशा बात करते चले आ रहे हैं, ये उसी के बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी के केस के फैक्ट्स अभी और सामने आने वाले हैं, जब इसमें एएसआई सर्वे होगा तो और सारे फैक्ट्स आएंगे। तो जो आज अंजुमन इंतजामिया अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि वो गलत ढंग से इस मस्जिद को कब्जा करके बैठा हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक आईना दिखाने का काम किया है कि उन्हें माने कि उनसे ऐतिहासिक गलती हुई और आगे बढ़े।
चूंकि ये पूरा मामला सर अभी कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इस तरह का बयान इसके बाद विवाद निश्चित तौर पर होगा इस बयान पर? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो उससे किसी के ऊपर कोई गैग ऑर्डर नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता है इस विषय के बारे में। पब्लिक डोमेन में सारे लोग डिबेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष से पूछ रहे हैं भाई आपका क्या स्टैंड है, क्या केस है। तो अगर आज के प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मुखिया है, और वो अगर इस पर अपनी सोच देना चाहता है, एक ऐसे इशू पे जो इस समय पूरे देश जनभावनाएं आ रहा है, तो उसमें गलती क्या है और इलीगैलिटी क्या है, पूछना चाहता हूँ। इसमें इलीगैलिटी क्या है? क्या कोर्ट ने कोई किसी के ऊपर रोक लगाई है कि इस बारे में बात ना करें? और जब सारे लोग बात कर रहे हैं तो जो एक पर्सपेक्टिव है, जो इसमें चीजें पब्लिक डोमेन में उभर के आई हैं, वेस्टर्न वॉल है, त्रिशूल है, शिवलिंग है, ये सारी चीजें आज जो आई हैं उसके बारे में हर आदमी बात कर रहा है। और मुख्यमंत्री भी इस देश के और इस पूरे समाज के वन ऑफ द सिटीजन है, नागरिक हैं, जो इस बारे में बात करना चाहते थे, उन्होंने की है। लेकिन इस पूरे बयान की टाइमिंग को लेकर विष्णु शंकर जी जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि पॉइंट इन बात यह है कि ये जो आज ज्ञान व्यापी का मसला है, ये पिछले 2-3 साल से चलता चला आ रहा है। बहुत सारे फैक्ट्स उभर के आए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स और तथ्य उभर के आए हैं, और अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री उसके ऊपर अपनी राय रखना चाहता है तो वो कभी भी अगर कोई राय रखेगा तो टाइमिंग पे सवाल तो हमेशा उठेगा। तो मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई यहाँ पे उनको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, और उन्होंने जो ओपिनियन दी है, मुझे लगता है वो लीगली वैलिड है और उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो फैक्ट उभर के आए उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती है और मुस्लिम समाज इस बात को माने और उनकी तरफ से प्रस्ताव आए, इस पूरे मामले का समाधान होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि सुलह समझौता हो जाए और वो इस मामले को सॉल्व करके आगे बढ़े और वो प्रस्ताव दें कि हाँ, इस ऐतिहासिक गलती हुई और वो ज्ञान व्यापी की जो तथाकथित परिसर है वो हमें सौंप दें। पर अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते तो कोर्ट के माध्यम से हमारी लड़ाई चली रही। विष्णु शंकर जैन जी, हाजी हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी हसन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बड़ा अजीब सी बात है कि विष्णु शंकर जैन जी गए थे कोर्ट में 5 महिलाओं को पूजा का अधिकार दिलाने और मस्जिद को कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती कि क्या ये तो वकील हैं, ये वकील हैं उन 5 महिलाओं के। ये गए थे किस लिए और बात क्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। झूठ की एक इंतहा होती है। इन्हीं ने फैसला भी सुना दिया, साक्ष्य भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, यानी कि ये कह रहे हैं कि अदालतें कुछ नहीं है, ये खुद वकील है। बार काउंसिल को इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए और इनके ऊपर तत्काल FIR करके इनको जेल में डालना चाहिए। बार काउंसिल इसका संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट ऐसा इसका संज्ञान ले कि ये क्या कह रहे हैं। कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ ये लोग फसाद फैलाना चाहते हैं। ये एक 24 के परसेप्शन में कि मुसलमान इससे भड़क के कुछ उल्टे सीधे बयानबाजी करे, कुछ करे। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि ऐसे बेहूदी बातों का कोई किस तरह का जवाब न दे। हमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए एज ए मुख्यमंत्री उनका इस पूरे विवाद, ये पूरा मामला भले ही कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी राय तो रख सकते हैं। हाजी हसन जी, उन्होंने ये कहा कि वो अगर उन्होंने अपनी राय रखी है तो इसमें लीगल क्या है? की कोशिश करेंगे तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता से कि इन जैसे लालची लोगों के बहकावे में कतई ना और प्रदेश का अमन और अमन खबर खराब न करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो आखिर उन्होंने अपनी इस मुद्दे पर राय रखी है। किस कोर्ट ने डिसीजन दिया? किस कोर्ट ने डिसीजन दिया? नहीं तो सर, कोई मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो क्या उस पर अपनी राय नहीं रखी जा सकती है क्या? हाजी हसन जी, बयानी कैसे कर रहे हैं? ये मस्जिद को मंदिर कैसे कह रहे हैं? ये क्या अधिकार है इनके पास किसी मस्जिद को मंदिर कहने का? मामला डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में है, मस्जिद है, नमाज होती है, उसको मंदिर बताने वाले ये कौन होते हैं? क्या इससे ये भावनाएं हाथ नहीं कर रहे हैं? ये इससे माहौल प्रदेश का खराब नहीं करना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अपनी क्या उस मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखी जा सकती है क्या? आप भी तो अपनी राय रख सकते हैं ना कि आप मस्जिद क्यों बता रहे हैं? आप वकील है, आप पार्टी के वकील है, और उसके बाद किस कोर्ट ने फैसला दिया? किस कोर्ट ने फैसला दिया? आप कैसे झूठ परोस रहे हैं, कैसे झूठ सुना रहे हैं सबको?
भाई ठीक है, आप लायर है, आपका पेशा वकालत है, आप लायर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबकी भावनाएं आहत करते फिरेंगे। देखिए बिल्कुल रतीश, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे इस पूरे मामले पर, और उनका ये कहना है, अभी आपने सुना विष्णु शंकर जैन, उनका कहना है कि देखिए इस पूरा मामला भले ही कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते या इस देश का एक नागरिक होने के नाते उन्होंने अपनी राय जो है वो रखी हुई है। और इस पूरे आचार्य परमहंस दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा बयान आया है ज्ञानवापी के मसले पर, विपक्षी गठबंधन के मसले पर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सर्वे के आधार पर कहा है, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। इस्लाम में जो है तो कोई आकार पूजा करना, आकार होता ही नहीं मस्जिद में, तो उसमें जो त्रिशूल इत्यादि मिले हैं वो शंकर जी के मंदिर के पुख्ता प्रमाण है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई उसको मस्जिद कहेगा तो स्वाभाविक है कि गलत है ये। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो कहा है वो बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर कहा है, न्याय संगत कहा है। और मेरा मानना है कि देश के जितने सभी देशवासी योगी जी की इस बयान से सहमत है, उनका समर्थन करते हैं। मुसलमान भी लगभग जो है 99% मुस्लिम योगी जी के बयान के समर्थन में हैं। केवल 1% लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर कलंक हैं, जाहिल हैं, जो आतंकवादी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो आक्रांताओं की विचारधारा के पोषक हैं। उनको छोड़ करके बाकी जो राष्ट्रवादी और वास्तव में जो जिसको मुसलमान कहा जाता है, कि जिसका मुसल्लम ईमान है उसको मुसलमान कहते हैं, इस तरह के जितने भी 99% जो मुसलमान हैं वो योगी जी के बयान के सहमत है और समर्थन में है। हाजी हसन साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का बयान मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो हाजी हसन भी जो है ये अगर इस तरह का बयान है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि हाजी हसन ऐसा कैसे कह सकते हैं। उनको तो इस्लाम की जानकारी है, उनको तो जो जानना चाहिए कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मस्जिद में कभी त्रिशूल इत्यादि मिली हो ही नहीं सकता है। और त्रिशूल जो है तो भगवान शिव का मंदिर है, तो उनको तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये गलत है, वो सुधार करें, क्षमा मांगे। किसके स्वप्न में आई त्रिशूल, कहा त्रिशूल मिली, क्यों झूठ परोस रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहाँ त्रिशूल मिली, कहाँ त्रिशूल मिली? क्या शिवलिंग साबित हो सका कि जिसको आप फव्वारे को शिवलिंग कह रहे हैं वो शिवलिंग साबित हो सका? अरे कैसे झूठ परोस रहे हैं, क्यों? बड़ा अजीब सा अचरज हो रहा है, इतना बड़ा हिंदू धर्मगुरु इस तरह की बात कर रहा है नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। हाजी हसन साहब, ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उसी परिसर के अंदर की जो दीवारें हैं वहां पर ये आकृतियां मिली हैं। तो वहां पर देखिए अब तक कहा जाए कि अब तक वहां पर अगर नमाज होती थी तो क्या वहां पर जो नमाजी जाते थे उन्होंने इस तरह की आकृतियां बना दी है क्या? भाई जिन आकृतियों की आप बात कर रहे हैं वो जरा देखिए कि वो अंकित है, कोड पे बनाई गई है क्या? यानी अदालतों पे आप लोगों का भरोसा नहीं है। आपको अदालतों पर तो भरोसा था सर, लेकिन उसके बाद देखिए सर्वे का आदेश दिया गया तो फिर उसके खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया के वकील थे वो कोर्ट चले जाते हैं। अगर सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना सर। अच्छा सही कह रहे हैं आप। लोअर कोर्ट के वकील बहुत जज साहब ने अगर कोई जजमेंट दिया तो अपर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता उसके खिलाफ, क्यों? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप हायर कोर्ट जाइए, वो आपका अधिकार है, किसी भी नागरिक का अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय जा सकता है, उसके किसी भी फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। कोर्ट में ही गए, कोर्ट ने रोक लगाई है, आप सुप्रीम कोर्ट का गला घोट रहे हैं। हाजी हसन साहब जो संविधान नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हायर कोर्ट नहीं जा सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सर्वे होता है तो उससे क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोक किसने लगाई सर्वे पे? रोक मुसलमानों ने लगाई है, रोक अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने लगाई है, रोक किसने लगाई है? ये इस बात का जवाब दीजिए। क्यों नहीं बता रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है? किस बिना पे रोक लगाई है? क्यों नहीं त्रिशूल दिखाए उनको? क्यों नहीं वो आकृतियां आपने दिखाई उनको? परमहंस दास जी वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये साबित नहीं हो पा रहा है कि जो आकृतियां वहां पर हैं वो किसने बनाई हैं। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वहां पर जिस तरह की मंदिर के अंदर त्रिशूल आखिर क्या कर रहा था, वहां पर जो आकृतियां मिली हैं
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये साबित नहीं हो पाया ना, वहां पर आकृतियां मिली हैं, त्रिशूल कहां पर है, जैसा कि उन्होंने कहा। देखिए, यही बात ये है कि इस जो हम बता रहे हैं, देखिए मुसलमान सारे खराब नहीं है। मुसलमान, मैं गारंटी ले रहा हूं कि हिंदुस्तान के 99% जो मुसलमान हैं, जो वास्तव में इस्लाम को जानते हैं, वो योगी जी के बयान से सहमत हैं। लेकिन 1% जो जाहिल हैं, जो आतंकवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वही इस तरह की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर वहाँ जो है ESI का जो है तो सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इनको घबराने की जरूरत क्या है? क्यों घबरा रहे हो भाई? क्यों आप परेशान हो रहे हो? मैं पूछता हूँ, आप कोई मस्जिद बनाए हो, वहाँ कोई लफड़ा हो, बताओ। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है, आपको तो खड़ा होना चाहिए। आपको तो ऐसे कहना चाहिए कि हम यहाँ का मुसलमान आक्रांताओं को उसमें नहीं लड़ेगा। लेकिन आक्रांताओं की विचारधारा को बनाए रखने के लिए जिस तरह से मुसलमानों को कलंकित करने वाले, इस्लाम को कलंकित करने वाले, अरे सुधर जाइए। कैसे हाजी हसन साहब, आप इस्लाम को कलंकित मत करिए, आप मुसलमानों का मुकाबला मत करिए, आप भारत के मुसलमानों का मुकाबला मत करिए। हाजी हसन साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको हम लोग राष्ट्रवादी समझते थे, आप ये बात, आप ये आतंकवादी विचारधारा सुन करके मैं बड़ा हैरान में हूँ। आप क्षमा मांगिए। अरे योगी जी जैसे महापुरुष, योगी जी जैसे महापुरुष, अरे आप जो है कैसी बात कर रहे हैं हाजी हसन साहब? आप लोगों को योगी जी का एहसान मानना चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि जो अतीत में गलती हुई है मुसलमान अब उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यहाँ का मुसलमान आतंकवादी विचारधारा का नहीं है, यहाँ का मुसलमान आक्रांताओं का समर्थक है। लेकिन आप जैसे चंद लोग न जाने क्यों इस तरह की बातें करके देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। निकल रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है कि आपकी विचारधारा क्या है। माजरत चाहता हूँ, पहले आप ये जानते हैं, आपको ये पता है कि दूसरे की जमीन पर या कब्जा की हुई जमीन पर अगर कोई मस्जिद बनाई जाती है तो वहाँ नमाज जो है कबूल नहीं होती है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं इस्लाम में? आप जानते हैं, आप कैसे इस तरह की बात कर रहे हैं? आप इस्लाम को कलंकित करने की बात मत करिए। यहाँ का मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान है, यहाँ का मुसलमान जो है मुसलमान ईमान वाला मुसलमान है। भारत में 99% मुसलमानों की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि योगी जी के बयान के समर्थन में है। केवल 1% मुसलमान जो है, जो आक्रांताओं की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको छोड़ के। ठीक है हाजी हसन साहब, पहले तो मैं को गाली दे रहे हैं बैठ के। अगर भारत समाचार का स्टैंड है और भारत समाचार प्रदेश का माहौल, मैं आपको बता दूं हाजी हसन साहब, देखिए हम हिंदू मुस्लिम करना हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही पक्षों का जो, सुनिए ना सर सुनिए ना, दोनों पक्षों का जो अपनी राय है, जो उनका पक्ष है, वो आप चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं, ठीक है। आप ये मत कहिए, आप चैनल पर ब्लेम मत करिए। आपको भी हमने अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, परमहंस दास को भी बात रखने का पूरा मौका दिया। आप चैनल पर ब्लेम मत करिए। ठीक है हाजी हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परमहंस दास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और रतीश हमारे सहयोगी जुड़े थे, रतीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम पर बात करने के लिए। देखिए ज्ञानवापी पर जिस तरह से बयान आया है, उसके बाद से तमाम जो लोग हैं उनको भी ये बयान चुभ रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो इस पर आना शुरू हो गई हैं। आगे भी जो तमाम विपक्षी दल हैं उनसे भी ये प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। और देखिए समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, चलते सुनते हैं। नहीं तो उसको क्या बोले, जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही है, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं तो उसको क्या बोले, जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही है, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं?
तो ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी आना शुरू हो गई हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार।